स्प्रिंट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि द मोस्ट पावरफुल अपर हाउस इन द वर्ल्ड इज द सेनेट ऑफ यूएसए। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू अपर हाउसेज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। एग्जामिनर हमसे यहाँ पे डिमांड कर रहा है, वो पहले एक बात उसने कही कि सबसे पावरफुल अपर हाउस जो है वो सेनेट ऑफ द यूएसए है। फिर उसने हमें कहा कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको आप जस्टिफाई करें इस स्टेटमेंट को। आप रेफरेंस के तौर पे आप अपर हाउसेज ऑफ इंडिया को ले सकते हैं, आप पाकिस्तान को ले सकते हैं। इनको इनके रेफरेंस दे के आप ये जस्टिफाई करें कि सबसे पावरफुल अपर हाउस सेनेट ऑफ द यूएसए। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में 3-4 बातें वो हमसे कर रहा है कि एक तो हम पावर को कंपेयर करेंगे, पावर की कंपैरिजन करेंगे जो सेनेट ऑफ यूएसए के पास पावर है उसको, फिर अपर हाउस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के जो सेनेट्स के पास पावर हैं उनको। अगर वो हमें मिलता है कि सबसे ज़्यादा पावर यूएसए के सेनेट के पास है तो फिर तो हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि आप एग्जामिनर को कहेंगे कि आप जो कह रहे हैं वो सही है। अगर पाकिस्तान का सेनेट, पाकिस्तान का अपर हाउस या इंडिया का अपर हाउस ज़्यादा पावरफुल है सेनेट ऑफ द यूएसए से, अपर हाउस ऑफ द यूएसए से, देन फिर हम कह सकते हैं कि इसमें ये डिबेटेबल आपका स्टेटमेंट है, हम इस पर डिबेट कर सकते हैं और आपको रॉन्गली आपको रॉन्ग साबित कर सकते हैं, गलत साबित कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे इनको पावर्स को। इंट्रोडक्शन देखें, इंट्रोडक्शन ही है जो मैंने अभी बातें की हैं कि डिबेट हम कर सकते हैं कि वर्ल्ड का पावरफुल अपर हाउस जो है वो यूएसए का है, इस पर हम डिबेट कर सकते हैं। मुख्तलिफ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अब फैक्टर्स क्या है कि वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है यूएसए का, पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, और जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो इंडिया में क्या है। क्या वही इख्तियारात जो यूएसए के सेनेट के पास हैं वही इख्तियारात पाकिस्तान के अपर हाउस और इंडिया के अपर हाउस के पास हैं? क्या जो कुछ अपर हाउस ऑफ यूएसए कर सकता है वही रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही पावर अपर हाउस ऑफ पाकिस्तान और इंडिया के पास है? तो हम कंपेयर करेंगे। सेनेट ऑफ द यूएसए इज अ पावरफुल अपर हाउस, कहा कि पावरफुल अपर हाउस ऑफ द वर्ल्ड है, तो इसके पास क्या इख्तियार है? यूएसए का जो सेनेट है उसमें 100 मेंबर्स होते हैं, 100 मेंबर्स। अब स्टेट 50 हैं यूएसए के, हर स्टेट में से 2 सेनेटर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने स्टेट को इन द सेनेट, अपर हाउस ऑफ द यूएसए। लेजिस्लेटिव प्रोसेस में ये अपने पावर्स को इस्तेमाल करते हैं, ये जो सेनेटर है। अब एबिलिटी होती है इनके पास, ये अप्रूव कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट को। प्रेसिडेंट जो अपॉइंटमेंट करता है जुडिशली हाई ऑफिशियल्स को, तो सेनेट के पास ये एबिलिटी है कि उन अपॉइंटमेंट्स को या तो अप्रूव करे कि हाँ भाई ठीक है, बस ये कंफर्म हो गया, टप्पा लगा दिया, या फिर कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटीज़ को अगर अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए, तो सेनेट के पास, अपर हाउस के पास ये एबिलिटी है, ये पावर है कि वो रिजेक्ट करेगा उन अपॉइंटमेंट्स को। अगर कोई ट्रीटी साइन करता है प्रेसिडेंट या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कोई ट्रीटी साइन करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी और मुल्क के साथ, तो फिर भी अपर हाउस के पास ये इख्तियार है कि वो रेटिफाई उसको करे, तस्दीक करे उसकी कि हाँ ये ट्रीटी जो साइन हुआ है ठीक है, मुल्क के मफाद के लिए। अगर नहीं हुआ तो फिर वो नलीफाई कर सकता है और इनिशिएट करेगा इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट एंड अदर हाई ऑफिशियल्स। सॉरी, अगर प्रेसिडेंट या कोई हाई रैंक का ऑफिशियल हो, वो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनली बिहेव करे या कोई इस तरह का स्टेप उठाए जो कि स्टेट के मफाद में ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, तो उस वक्त भी सेनेट के पास इख्तियारात हैं कि वो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग कर सकता है अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स। क्या ये इख्तियारात क्या दूसरे ममालिक की अपर हाउसेज हैं, जिस तरह उसने हमें कहा कि पाकिस्तान और इंडिया का देखें, उनके पास ये है? तो हम आगे देखेंगे क्या उनके पास वाकई है या नहीं है। अब इनके पास ये तो थी पावर, हाई लेवल की पावर। अब निचले लेवल पे नेशनल डिफेंस के जो इश्यूज हैं उनके ऊपर ये लेजिस्लेशन कर सकता है, कानून साजी कर सकता है, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कानून साजी कर सकता है,
डोमेस्टिक अफेयर के ऊपर कानून साजी कर सकता है, और सेनेट जो है वो कंफर्म करेगा, सुप्रीम कोर्ट के जो नॉमिनीज हैं उनको भी कंफर्म करेगा कि सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से जजेस बैठेंगे, उनको जो नॉमिनीज हैं उनको भी सेनेट के पास ये पावर है कौन कौन कंफर्म करे। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इन चीज़ों को याद रखें, ये जो पावर्स हैं सेनेट ऑफ यूएसए के पास, अपर हाउस ऑफ यूएसए के पास, वही हम कंपेयर करेंगे क्या पाकिस्तान के अपर हाउस के पास भी हैं या इंडिया के। राज्यसभा अपर हाउस ऑफ द इंडिया है, इसके 2, 4, 5 मेंबर्स हैं। अब देखें कितना फर्क है, कहाँ यूएसए कहाँ इंडिया, 245 मेंबर ठोक दिए एक सेनेट में। भाई क्या करोगे इनसे। हाँ, वो अपने स्टेट से 2 मेंबर ले रहा था, ये स्टेट के लिहाज से नहीं, ये पॉपुलेशन के लिहाज से जो है अपर हाउस ऑफ इंडिया राज्यसभा है, वो पॉपुलेशन के हिसाब से इन मेंबर्स की तादाद को फिक्स करता है। अब इनके ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं अपने स्टेट्स के इंटरेस्ट को और अपनी टेरिटरीज के इंटरेस्ट को। कौन कौन से इंटरेस्ट है, मुख्तलिफ इंटरेस्ट हो सकते हैं। वहाँ के जो लोग हैं उनको कल्चर कैसा चाहिए, रिलीजन का क्या है, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट कौन से हैं, उनके जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है, उनके मुताबिक फिर जो है वो वहाँ के मेंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वहाँ के लोगों को और वहाँ के टेरिटरी। अब ये पॉपुलेशन की बेस पे सीटों की तादाद है, मैंने पहले भी इस चीज़ को बताया। लेजिस्लेटिव प्रोसेस में इनका अपना रोल है, पावर होता है इनके पास, ये जो मेंबर्स हैं ये सिमिलर है। अब अपर हाउस ऑफ द यूएसए के पास भी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के इख्तियारात थे और राज्यसभा के पास भी ये इख्तियारात हैं, और ये बिल पास कर सकता है, इनिशिएट भी कर सकता है, बिल भी पास कर सकता है मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर। कौन कौन से इशूज़ हैं, हेल्थ केयर, दफ़ा मारो, हेल्थ केयर का इशू जो है वो अपर हाउस ऑफ यूएसए मैनेज नहीं कर रहा था। एजुकेशन का इशू अपर हाउस ऑफ यूएसए मैनेज नहीं कर रहा था। उनके पास बड़े तगड़े इख्तियारात थे, वो प्रेसिडेंट को, वो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को, वो जुडिशरी को, वो सब कुछ मतलब के देख रहा था। यहाँ पे तो हेल्थ, एजुकेशन और फॉरेन अफेयर में लगा दिया। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि वो सुप्रीम है बनिस्बत राज्यसभा के। और अनलाइक द सेनेट ऑफ यूएसए, द राज्यसभा कैन नॉट इनिशिएट मनी बिल्स को इनिशिएट नहीं कर सकता राज्यसभा, और प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं कर सकता। लेकिन यूएसए का जो अपर हाउस है वो प्रेसिडेंट को खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग कर सकता है। लेकिन यहाँ पे लिमिट है मेरे भाई, यहाँ पे लिमिट है एग्जीक्यूटिव पावर की, एक हदबंदी है कि आप अपर हाउस ऑफ इंडिया राज्यसभा ये नहीं कर सकते कि आप प्रेसिडेंट को इम्पीच करें, ये नहीं कर सकते एग्जीक्यूटिव पावर में आके टांग गड़ें, बिल्कुल ऐसे नहीं है। अब अपर हाउस ऑफ पाकिस्तान की बारी है। राज्यसभा की तो हमने बात कर ली कि उसके इख्तियारात बनिस्बत अपर हाउस ऑफ यूएसए के कम है, तो सुप्रीम हुआ अपर हाउस ऑफ यूएसए एज कम्पेयर टू द अपर हाउस ऑफ इंडिया। तो अपर हाउस ऑफ पाकिस्तान, इसको भी सेनेट का नाम दिया गया। अब इसके मेंबर 104 104 ये मेंबर्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह राज्यसभा की थी, इंटरेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस, वहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड टेरिटरीज, लेकिन यहाँ पे प्रोविंसेस है पाकिस्तान में, तो ये अपने प्रोविंसेस के इंटरेस्ट को आगे लेके आएंगे। इस बात को यकीनी बनाया जाता है जो उनकी आवाज़ है लेजिस्लेटिव प्रोसेस में, कानून साजी की प्रोसेस में जो उनकी आवाज़ है वो सुनी जाए, और क्योंकि उनकी वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अपने टेरिटरीज़ के, प्रोविंसेस के, अपने इलाके के, तो उनकी आवाज़ का मतलब वहाँ की पॉपुलेशन की जो आवाज़ है वो कंसिडर की जाती है और उसको लेजिस्लेटिव प्रोसेस में उसको अहमियत दी जाती है। इसके पास सिग्निफिकेंट पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव प्रोसेस में इनके पास पावर्स हैं, ठीक है, सेम है जिस तरह राज्यसभा के पास है, जिस तरह सेनेट ऑफ द यूएसए के पास है। अब इसके पास भी एबिलिटी है कि इनिशिएट कर सकता है, किसी भी बिल को पास करवा सकता है नेशनल असेंबली से, अप्रूव कर सकता है अपॉइंटमेंट ऑफ की पोजीशन, जो की पोजीशन है फिर भी की पोजीशन की अपॉइंटमेंट को भी अप्रूव कर सकता है। एग्जेक्टिव को अकाउंटेबल भी ठहरा सकता है थ्रू क्वेश्चनिंग एंड डिबेट। अब ये जो एग्जेक्टिव है इसको अकाउंटेबल कैसे, क्वेश्चन करेंगे, डिबेट होगी अपर हाउस ऑफ द पाकिस्तान में कि ये जो एग्जेक्टिव को अकाउंटेबल बनाने के लिए। हाउएवर यहाँ पे कंट्रास्ट है, हाउएवर का मतलब कंट्रास्ट है, अब अपोजिट चीज़ आ रही है सेनेट ऑफ द यूएसए के।
द सेनेट ऑफ द पाकिस्तान डज नॉट हैव द पावर टू ओवरराइड प्रेसिडेंशियल वीटो। हाँ, इनके पास भी इख्तियार नहीं है कि प्रेसिडेंट को इम्पीच करे। ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अपर हाउस ऑफ द यूएसए के पास है, ना ही कि राज्यसभा ऑफ द इंडिया, ना ही कि सेनेट ऑफ द पाकिस्तान के पास। ये वो इख्तियार है जो कि सुप्रीम पावर हम इसको कह सकते हैं। इसकी बेस पे हम जाके कहेंगे कि वाकई जो हमारा एग्जामिनर कह रहा है कि जो अपर हाउस ऑफ द यूएसए है वो पावरफुल हाउस है इन द वर्ल्ड, क्योंकि उनके पास इख्तियारात हैं बनिस्बत और जो अपर हाउसेज हैं। हम तो सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं दो कंट्रीज के अपर हाउसेज के साथ। अब इसके पास भी लिमिट्स हैं, एबिलिटी को, एग्जेक्टिव पावर को चेक करने के लिमिट्स हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे इंडिया का राज्यसभा है वैसे ही पाकिस्तान का सेनेट है। इनके पास उतने वसी इख्तियारात नहीं है। अब कंपेरिजन बिटवीन द सेनेट ऑफ द यूएसए, द राज्यसभा एंड द सेनेट ऑफ द पाकिस्तान। जनाब हम कंपेयर करने वाले हैं। अब तक तो हमने इनके पावर्स के बारे में बात की, वैसे हमने कंपेयर भी करते गए थोड़ा थोड़ा बहुत, जो हमें हमारे पास नॉलेज था उनको पढ़ के यहाँ पे, लेकिन एक तरीके के साथ कंपैरिजन किया गया। While the Senate of the US is a powerful house, it is difficult to conclusively state that it is the most powerful state house in the world. लेकिन ये मुश्किल है, हम इसको किस तरह कहेंगे सबसे ज्यादा पावरफुल हाउस है। अपर हाउस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान आल्सो possess significant power. ऐसी बात नहीं है कि अपर हाउस ऑफ इंडिया और पाकिस्तान सिर्फ भाड़े हैं, जिस तरह वहाँ पे जानवर रखे जाते हैं उनकी कोई अहमियत नहीं होती, ऐसी बात भी नहीं है। लेजिस्लेचर में, एग्जेक्टिव में, जुडिशरी में और एजुकेशन में, हेल्थ केयर में इनका बहुत किरदार है। वहाँ के लोगों की आवाज़ वहाँ पे सुनाई देती है। तो ये सिग्निफिकेंट पावर्स तो हैं, अगर उस चीज़ के बराबर नहीं, लेकिन पावर हैं। तो रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल सिस्टम डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल सिस्टम कौन से पॉलिटिकल सिस्टम के तहत वहाँ पे इन हाउसेस को बनाया गया। वैरायटी ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं जी। रिलेटिव पावर्स जो हैं इन हाउसेस की, फैक्टर्स कौन सी हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, क्या आइन उनको इतने इख्तियार देता है? क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है, जिस तरह यूएसए का है वो इंडिया और पाकिस्तान में है? क्या पॉलिटिकल कंटेक्स्ट इंडिया और पाकिस्तान का वैसा है जिस तरह यूएसए का? ये फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर रही होते हैं पावर ऑफ द अपर हाउसेज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। मिसाल के तौर पे राज्यसभा इज लिमिटेड इन इट्स एबिलिटी टू चेक एग्जेक्टिव पावर। अब एग्जेक्टिव पावर को चेक करने के लिए राज्यसभा की जो एबिलिटी है वो लिमिटेड है, महदूद है। इट हैज सिग्निफिकेंट पावर इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। एक मखसूस पावर तो है लेजिस्लेटिव प्रोसेस में, लेकिन एग्जेक्टिव पावर को कंट्रोल करने के लिए इसकी जो एबिलिटी है वो लिमिटेड है एज कम्पेयर टू द सेनेट ऑफ द यूएसए। बिल्कुल इसी तरह सेनेट ऑफ द पाकिस्तान ये भी प्रेसिडेंशियल वीटो को ओवरराइड नहीं कर सकता, इम्पीच नहीं कर सकता प्रेसिडेंट को सिग्निफिकेंट। सो 2/3 मेजॉरिटी जरूरत होती है। बहुत ही एक कठिन दुश्वार मरहला है प्रेसिडेंट को इम्पीच करने में। सिग्निफिकेंट पावर होल्ड एग्जेक्टिव अकाउंटेबल थ्रू क्वेश्चनिंग एंड डिबेट। सिर्फ क्वेश्चन और डिबेट के जरिए पाकिस्तान का जो सेनेट है वो एग्जेक्टिव को अकाउंटेबल ठहरा सकता है। जनाब लास्ट है हमारा कंक्लूजन। हम इस पूरे डिबेट को परो रहे हैं एक तस्बीह की तरह। उसके जो दाने दाने थे हमने पढ़े कि ये पावर उसके, वो पावर उसके, ये कंपैरिजन, वो कंपैरिजन। तो अब हम उसको कंक्लूड करने वाले हैं। ये हमारा इख्तितामी पैराग्राफ है। इन कंक्लूजन, व्हाइल बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अपर हाउसेस विद, एक बात तो ये है, अपर हाउस अगर यूएसए का है, पाकिस्तान के पास भी है, इंडिया के पास भी है, ये चीज़ तो है, उनके पास भी घर है, अपर हाउस है, हमारे पास भी है। अब सेनेट ऑफ द यूएसए को मोस्ट पावरफुल अपर हाउस इन द वर्ल्ड कहा एग्जामिनर ने, क्या ऐसे है? इख्तियारात तो हैं उनके पास। सेनेट पावर लाइज इन इट्स यूनिक स्ट्रक्चर एंड रोल इन यूएस पॉलिटिकल सिस्टम। जो रोल है पॉलिटिकल सिस्टम में सेनेट के पावर उसमें लाई करते हैं, वहाँ पे सेनेट के पावर डिसाइड होते हैं कि इसके पॉलिटिकल सिस्टम अलाउ कर रहा है इस सेनेट को कि उसके पास इतने ज़्यादा पावर हो, इख्तियारात हों कि उनको एक्सरसाइज कर सके, इन्फोर्स कर सके। इसकी पास एबिलिटी होती है कन्फर्म प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन की एबिलिटी है उसके पास। अप्रूव ट्रीटीज, अच्छा जी, चेक ऑन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ओके। एडिशनली इसके इजाफे के तौर पे आप प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन
कंफर्म करेगा, ट्रीटीज को अप्रूव करेगा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेगा। इसके साथ साथ क्या है, रूल्स एंड ट्रेडिशंस अलाउ इंडिविजुअल सेनेटर टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट पावर ओवर द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। हर सेनेटर के पास कुछ पावर्स हैं कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस में उस पावर को यूज करेगा। उनके पास वोट है, वो जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, जो भी कानून बन रहा है, उनके पास इख्तियार है, वो उसके खिलाफ भी जा सकते हैं, उसके हक में भी वोट दे सकते हैं। ये पावर है सेनेटर ऑफ द सेनेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंडियन राज्यसभा एंड पाकिस्तानी सेनेट्स के पास सर्टेन सिमिलर पावर्स हैं। दे डोंट हैव द सेम लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ। बात तो वही है ना, स्ट्रेंथ की उतनी लेवल नहीं है, उस लेवल को, उस स्टैंडर्ड को ये मीट नहीं कर रहे, वहां तक जा नहीं रहे उस लेवल तक। ये बहुत अभी नीचे है। इट मींस जो अपर हाउस ऑफ यूएसए वो सुप्रीम है, वो पावरफुल है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है द सेनेट ऑफ द यूएसए। इतनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है जिस तरह सेनेट ऑफ द यूएसए। ये आज का डिबेट था, ये आज ये क्वेश्चन है 2016 का। इसको कोशिश किया कि अच्छी तरह से समझने की कोशिश की, पावर्स को कंपेयर किया। कंपैरिजन के बाद हमने पहले अलग अलग से उनकी पावर बताई, फिर उनको कंपेयर किया, फिर देखा कि यूएसए के पास कौन से पावर्स हैं जो कि इंडिया और पाकिस्तान के अपर हाउसेस के पास नहीं है। फिर उसकी बेस पे हमने कंक्लूड किया कि जनाब एग्जामिनर साहब, आप जो कुछ कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि लिमिट्स हैं, वो लेवल ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है पाकिस्तान और इंडिया के अपर हाउसेस के पास जो यूएसए के अपर हाउसेस के पास है। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन।